अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का वो क्या है, यानी कि जो 18 नंबर का क्वेश्चन है मुगलों के, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मुगलों के पतन के बाद, जब मुगलों का पतन हो गया तो उनके बाद अवध के नवाबों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें। अवध की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो नवाब थे वहाँ कई सारे नवाब थे, जैसे सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वजीर अली, सादत खान, हैदर अली, वाजिद अली शाह। सादत खान जो थे, उन्होंने सादत खान अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 1739 में शासन किया। 1739 तक 1722, यानी सादत खान ही वे थे। हम्म। तो सादत खान भी वे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। इन्होंने 1722 से 39 तक शासन तो किया, लेकिन हुआ है कि नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो उनको बुलाया गया दिल्ली कि आइए नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, उसमें हमारा साथ दीजिए। सादत खान गए दिल्ली और वहीं उनको बना दिया गया बंदी, और अंत में बेचारे विष खा के इन्होंने आत्महत्या कर दी। यानी जिन्होंने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, सादत खान, उनको नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया, वहीं बंदी बना दिया गया, और अंत में बेचारे वहीं पे आत्महत्या करके, आत्महत्या उन्होंने खा लिया विष करके। तो सादत खान के साथ ऐसा हुआ था कि उनको बंदी बना लिया गया था, बुलाया गया था कि नादिर शाह से आके लड़ाई लो। इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद इनका भतीजा जो था सफदरजंग, वो नवाब बना। उनको, जो मोहम्मद शाह थे, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने फरमान जारी करके अवध का नवाब घोषित कर दिया था। यानी उनके भतीजे को, यानी सादत खान के जो भतीजे थे सफदरजंग, उनको अवध का नवाब घोषित किया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। ठीक है। और वजीर भी नियुक्त कर दिया, तो इसलिए इनके जो उत्तराधिकारी थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। फिर इसके बाद शासन किसका है, सुजाउद्दौला का। सुजाउद्दौला जो थे, उन्होंने 1775 तक, 1754 से 75 तक शासन किया। सुजाउद्दौला ने, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का शासन साथ दिया था मुसलमान होने की वजह से। और यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने मीर कासिम, जो कि बंगाल के वो थे, कोई नवाब थे या पता नहीं कुछ थे, तो मीर कासिम का साथ दिया था इन्होंने। और लेकिन इनकी हार हुई थी, और इन्होंने, क्या हुआ था, सुजाउद्दौला ने क्या, क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि और हेस्टिंग के साथ में बनारस की संधि की थी। सुजाउद्दौला जिन्होंने, सुजाउद्दौला कौन थे, जो अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन हार गए, वो अलग बात है। फिर उन्होंने जब लड़ाई में हार गए बक्सर की, तो क्लाइव के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की, और सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। फिर आते हैं आसफुद्दौला। आसफुद्दौला अवध के नवाब बनते हैं, और इन्होंने एक काम किया, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया, अवध की राजधानी, और वहां पे इमाम बाड़े का निर्माण कराया। फैजाबाद की संधि भी इन्होंने वारेन हेस्टिंग के समय में की थी, यानी आसफुद्दौला ने राजधानी स्थानांतरित की, इमाम बाड़े का निर्माण कराया, और फैजाबाद की संधि की। फिर बने वजीर अली, सादत अली खान, अवध के नवाब बने। पहला शासक था सादत अली खान, ये पहला शासक था जिसने राजा की, अवध के राजा की उपाधि धारण की, और विलेज अली की सहायक से स्वीकार की थी। अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। इन्हीं के समय में जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के समय पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने के राज्य को हड़प लिया था। कौन, आउटरम था उस समय, रेजिडेंट रहा करता था, और उसने रिपोर्ट तैयार कर दी झूठी मूठी, और कुशासन का आरोप लगा कर उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के में अवध के नवाबों ने उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक एकता दी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का इसी कारण महत्वपूर्ण विकास हुआ।